को नमस्कार दोस्तों, आज हम बाराबंकी शहर के धनोकर चौराहे से कानून ज्ञान पहुंचे हैं। ये मुड़गटी माता मंदिर। कानून ज्ञान से दाहिनी तरफ का रास्ता आजाद नगर मुड़ गया, लेकिन आपको सीधे जाना है। सीधे जाकर के आपको चंद कदमों की दूरी पर मुड़गटी माता मंदिर मिलेगा। बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। यहाँ पर लोगों की अटूट आस्था है। और क्यों आस्था है, नवरात्र स्पेशल में आपको हम दिखाएंगे ऐसे कई मंदिर, उसमें से मुड़गटी मंदिर बहुत ही प्रमुख माना जाता है। मुड़गटी माता को नवरात्र में 9 दुर्गा से अलग माना जाता है। उनका विशेष दर्जा हासिल है। वो 10वीं माता के रूप में पूजी जाती हैं। इस बारे में आपको पुजारी जी पूरी जानकारी देंगे, व्याख्यान करके कैसे शिव पुराण में उनका एक है और कौन कौन सी माता से उनका नाता है, किस दर्जे में वो आती है। ये मुड़गटी माता मंदिर में पहुंच गए। प्रतिमा उनकी देख रहे हैं, मुड़गटी माता की सिर नहीं होता है माता के, और ये बगल में भगवती माता, दुर्गे माता, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ कौन कौन से चमत्कार हुए, कब से पूजा अर्चना शुरू हुई और माता का महत्व क्या है, ये भी आप जानेंगे। और किस कर्म कांडों के द्वारा, कौन से पूजा तंत्र साधना के द्वारा बताया जाता है कि माता की पूजा होती है। पुजारी जी 1997 से यहाँ बैठ रहे हैं। ये शिव मंदिर है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। पुजारी जी के 26 साल का अनुभव और यहाँ के रहने वाले मूल निवासी जो बहुत ही जानकार हैं, अपने पूर्वजों से उनको जानकारी जो हासिल है और खुद की जानकारी जो उनके पास है वो भी आपको सुनने को मिलेगी यहाँ के मोहल्ले के निवासी से। ये पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं, ये यहाँ से परिक्रमा स्थली है। आपको यहाँ ले चलते, इसमें कुआं भी है जो ढका हुआ है, उसकी भी महिमा आपको पता चलेगी। और इसके अलावा ये प्रांगण आप देख ही रहे हैं। अब आपको कुआं का स्थल दिखाते हैं। यहाँ पर कुआं था, ये जहाँ हम खड़े हैं इस जगह पर हैंड पाइप लगा। ये कुआं जमीन में कुआं बंद किया हुआ है, ढका नहीं है, अभी पाटा नहीं गया है, जब चाहे तो चालू हो सकता है। अब आपको ले चलते हैं मंदिर के ऊपर के स्थल, जहाँ पर पुजारी दूर दूर से जो आते हैं यहाँ रुकते हैं। उनके विश्राम के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, वो यहाँ रुक भी सकते हैं। इसके अलावा ये देख रहे हैं ऊपर के गुंबद देख रहे हैं मंदिर के आप दोनों। इसके बाद आपको यहाँ दिखाते हैं अन्य प्रांगण भी आपको हम दिखाएंगे। अंदर का देखिए, यहाँ पर मंदिर की सामग्री रखी है, विश्राम घंटाघर से भी यहाँ का रास्ता है। आइए बात शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हम बाराबंकी के कानून ज्ञान मोहल्ले में हैं। कानून ज्ञान मोहल्ला धनोकर से फोटो वाली गली होकर के बीच में 200 मीटर जाकर के अंदर पड़ता है। यहाँ पर अति प्राचीन मुड़गटी माता का मंदिर है। इस मंदिर की अनंत कथाएं हैं और बहुत ही आश्चर्यजनक यहाँ से चीज़ें निकल के आई, जिसको यहाँ के पुरोहित द्वारा जानकारी देंगे। यहाँ पर मुड़गटी माता जो 9 दुर्गा के बाद 10वीं माता मानी जाती हैं, उनका एक विशेष रूप है। क्यों इनकी पूजा से कौन सा फल मिलता है जो सबसे विशेष होता है, और कौन कौन से इनकी पूजन से लाभ होते हैं, और ये कैसे प्रकट हुई, इस बारे में यहाँ के पुजारी और यहाँ के मुख्य निवासी पंडित जी से आपसे जानकारी करवाएंगे। 2 लोग से भी आपको बात कराएंगे, जो पुख्ता जानकारी निकल के आएगी वो आपके सामने इस इंटरव्यू में होगी, साक्षात्कार में होगी। हमारे साथ मुड़गटी माता मंदिर के बहुत ही पुराने शास्त्री जी वीरेंद्र व्यास शास्त्री जी हैं, जो हमें यहाँ के बारे में पूरा व्याख्यान करेंगे कि मुड़गटी माता के पूजन से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है और कौन कौन सी कृपा मिलती है। स्वागत है आपका कथनी करनी पर महाराज जी। व्यास शास्त्री 15 जून सन 1997 से डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से महामाई के मंदिर में हमारे अनंत राम भैया के द्वारा इसमें निवास किए। इन्होंने हमको 10 दिन के बाद में हमारी मुलाकात हुई। मंदिर में हमको जो है बैठा ले। उस समय मंदिर की बड़ी जीर्ण शीर्ण हालत थी। महामाई की आरती हम 18 जून 1997 से कर रहे हैं। माई की कृपा के अनुसार से मेरे पास कुछ नहीं था, न रोजी न रोजगार न व्यापार। इनकी कृपा से 4 बच्चों का पालन पोषण, घर मकान सब कुछ माई ने दिया। आज तक जीता जाता प्रमाण हमारा है कि जो महामाई की नियम पूर्व पूजन करता है तो उसके लिए कोई प्रकार की चीज़ असंभव नहीं जो प्राप्त न हो जाए। माई ने मेरे को सब कुछ दिया। माई की 24 जनवरी 2003 से महामाई की अखंड ज्योत जल रही है। माई के दरबार में जो निरंतर अनवरत 24 घंटे जल रही, जिसके उपलक्ष्य में 2 बच्चे महामाई की सेवा करते हैं। सुबह शाम हम विधो सुबह 5 बजे की आरती, शाम को 8 बजे की आरती। कोई प्रकार समस्या क्यों न हो, लेकिन आरती समय चेंज नहीं किया था। महामाई कपड़ा खोज करने पर इनका जन्म उत्सव की प्राप्ति हुई। वैशाख उजरी चतुर्दशी के दिन बड़े धूमधाम से माता का जन्म उत्सव मनाया जाता। इनकी मुख्य पीठ झारखंड रजरप्पा में है, जिनकी एक बार जाकर दर्शन भी किए और पूर्ण श्रद्धा विश्वास मेरे को हो गया कि महामाई कृपा से कोई चीज़ अधूरी नहीं रहती। जो उसकी जो भाव है, महामारी बीमारी, असाध्य से असाध्य रोग, इसको पुत्र की प्राप्ति 12-12 साल से माताओं की कोख नहीं खुली थे, उनके पुत्रों की प्राप्ति हुई। किसी रोजी रोजगार उसको रोजगार की प्राप्ति हुई। उन व्यक्तियों नाम क्या बताएं, महामाई दरबार में आते किसी की मनोकामना नहीं बखान करना चाहिए, लेकिन महामाई समस्त भक्तों की मनोकामना परिपूर्ण करती हैं, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष जो है वैशाख चतुर्दशी को माता का जन्म उत्सव होता है। इस साल सभी भक्तों के पूर्ण सहयोग से महामाई के गले में 101 ग्राम का सोने का हार पहनाया गया। 51 किलो के लड्डू वितरण हुआ। पूरा दिन जो है हलवा का भोग लगा, यज्ञ हवन हुआ, परिक्रमा होते हैं। ये प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम होता है। इसके उपलक्ष्य में 5 साल के बाद में
विशाल भंडारा का आयोजन 24 जनवरी को होता, क्योंकि उस दिन न्यू स्थापना पुनर्जन्म स्थापना हुई थी महामाई की, क्योंकि छोटी सी गुमटी में थी। आज उनकी कृपा के अनुसार से बड़ा भव्य मंदिर बन गया। हमारे समस्त मोहल्ला वासियों के पूर्ण सहयोग से एक समस्त कार्य संपन्न होते हैं। नवरात्रि हो, भंडारा हो, छोटे से छोटा बड़ा, हमारा मोहल्ला बहुत धनवान तो नहीं है, लेकिन दिल के बड़े सब साफ और हमारे साथ में सब रहते हैं। हर वक्त मेरे साथ में रहते, कोई छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, सभी लोग हमारे साथ में कंधे में कंधा मिलाकर चलते हैं। मुर्गटी माता यहाँ पर है, यहाँ पर स्थापित है। कितना प्राचीन मंदिर है, कैसे प्रकट हुई, इस बारे में जरा प्रकाश डालिए। और इनका शिवपुराण में क्या उल्लेख है? शिवपुराण में उल्लेख ये भगवान शिव का जो स्वरूप महाकाल का है, महाकाल के स्वरूप की छठी महाविद्या छिन्नमस्ता जी हैं, जिनके साथ में 10 करोड़ यक्षिणी हर वक्त निवास करती हैं। इनकी पूजा करने से समस्त मनोकामना, समस्त रोग परिपूर्ण होते। जब से महामाई की इनकी स्थापना कुछ मालूम नहीं, हम 200 साल पुराने से लोगों से संपर्क किया जब से आए हैं। बुजुर्ग से बुजुर्ग हमारे एक आदरणीय चाचा जी से श्री राम दुलारी वर्मा जी, जिन्होंने बड़े अपने जो है अकथ प्रयास से मंदिर को धीरे धीरे बड़ा किया और बनवाया। और उसके बाद में उन्होंने हमको जो उन्होंने कहा था, भैया आषाढ़ की जो है मैं शुक्र सोमवार को माता का हवन जरूर कीजिएगा। आज उनके आशीर्वाद से वो कार्य प्रत्येक वर्ष चल रहा है और पूर्ण सहयोग से सभी मोहल्ला वासियों की, क्योंकि जो इनकी स्थापना दिवस किसी नहीं मालूम कहाँ से आई हैं, कहाँ प्राप्त हुई, कहाँ आई हैं, क्योंकि इसका स्थापना दिवस किसी को नहीं मालूम। एक छोटी सी मठ में थी और सभी के सहयोग से ये बड़े मठ में आकर के बैठाया गया और प्रत्येक वर्ष इनका कार्य और जो है बड़े उत्सव से सारी की जाती है। माता जी का दुर्गा जी नवरात्र में क्या महत्व, किस दिन पूजा माता जी का? महामाई का जो है छठा दिन है, क्योंकि छठी महाविद्या इस नवरात्र की प्रत्येक षष्ठी को बड़ी भव्य ज्योत महामाई का भव्य श्रृंगार होता है। भव्य ज्योत महामाई के दरबार से बड़ी माता मंदिर को जाती है। यज्ञ अनुष्ठान, कन्या भोज, प्रसाद वितरण होता है। शाम के समय भव्य आरती 51 ज्योत की 21 ज्योत की आरती होती है। रात्रि में शयन आरती होती है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष बड़े हर्ष उल्लास से सहित बढ़ोतरी करके कोई न कोई कार्यक्रम माता का संपन्न किया जाता है। माता जी के बारे में कहा जाता है कि 9 दुर्गा के अलावा 10वां इनका स्थान कैसे है? ये 9 दुर्गा में से नहीं, 9 दुर्गा जो है वैष्णव स्वरूप में है, ये शैव स्वरूप में। जिस प्रकार से हमारी धूमावती जी हैं, छिन्नमस्ता जी हैं, पीताम्बरा जी हैं, भैरवी जी हैं, महाकाली हैं, महालक्ष्मी हैं, इस तारा जी हैं, इस भुवनेश्वरी हैं, इस प्रकार से ये नाम इनके हैं। आपके छोटी सी चालीसा दुर्गा विंध्येश्वरी चालीसा में शिवपुराण में 10 महाविद्याओं के नाम मिलेंगे, क्योंकि 10 महाविद्या शैव की हैं, तंत्र की अधेश्वरी। माता जी के यहाँ पर बीच में प्रतिमा है, दाएं बाएं कौन कौन सी देवी की प्रतिमा है? बीच में महामाई छिन्नमस्ता जी की प्रतिमा है, दाएं दुर्गा जी का स्वरूप है और वहाँ बाएं महाकाली का स्वरूप। इनके पूजा से कौन कौन सा फल प्राप्ति होती है? कामना से जो प्राणी पूजा करता है वो समस्त कामना उसकी पूरी होती है। जिसको संसार कहा जाता है कि जहाँ होती है तो वहाँ महामारी, इस तरह की बीमारी नहीं। पहले कभी जब से महामारी हमारे यहाँ पर आई तो न कोई हैजा हुआ, न कोई महामारी हुई, न कोई भी इतना बड़ा भयंकर कोविड हुआ। हमारे मोहल्ले में इनकी कृपा के अनुसार से किसी महामारी का प्रकोप आज तक नहीं फैला। बाकी इसके पूर्व हमने जब से हम आए हैं 27 वर्षों से, तब तक हम बराबर देखते चले आए, किसी को कोई महामारी से कोई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं। कहा जाता है कि माता जी की पूजा करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है, ऐसा फलदायी है? हाँ, महामारी की पूजा करने से कोई प्रकार असाध्य से असाध्य रोग, राजयाक्षमा रोग, महामारी का रोग, विकलांग का रोग, जिसके संतान है उसको संतान की प्राप्ति, जिस प्रकार से जो कामना अपने लेकर के आता है, समस्त कामना महामाई की कृपा से परिपूर्ण हो। माता जी को यहाँ पर पुराने स्थान से नए स्थान पर स्थापित किया गया, तो ऐसा कोई चमत्कार या महिमा हुई? चमत्कार महिमा ये हुई जब माता जी को यहाँ से स्थान परिवर्तित कराया गया, उनको अच्छे स्थान बिठाया गया, तो उसमें संख्या तो नहीं लेकिन लाखों की तादाद में चेटा और उसके जो धन था सब जाकर के माता जी के स्वतः, जैसे यहाँ पर नीचे थे, स्वतः जाकर के उनके नीचे अपने आप से सब बैठे। ये सब चमत्कार कहा जाता है। ये चमत्कार इधर उधर जा करके जहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई थी वहीं जाकर के सब उसी में समावेशित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मंदिर के पड़ोस में रहने वाले बहुत ही कई पीढ़ियों से रह रहे हैं अनंतराम वर्मा जी हैं, जो जिनके पिताजी यहाँ के प्रबंधक हैं। अनंतराम वर्मा जी को भी यहाँ की बहुत ही सारी जानकारियाँ लगभग हैं और इस बारे में भी पूरी जानकारी आपको देते हैं। स्वागत है अपनी कमी पर। अनंतराम वर्मा जी, क्या यहाँ का इतिहास है, कैसे यहाँ शुरुआत से पूजा अर्चना किसको बताइए जरा? यहाँ पूजा अर्चना ये मंदिर में हमारे कुआं था, तो इसमें गोल पिन रखी हुई है। हमारे पर बाबा जो है इसमें मंदिर से मूर्ति निकलवा और यहाँ पर एक छोटी सी मठ बनवा करके उसी में बीच में जो आज मंदिर है, तो इस जगह पे जन्म आई हम ये यहाँ पर मुख्य जो है चौकोर छोटी सी मंदिर बनी थी, तो उसी पे ये छोटी सी पिलर थी, उसी में बच्चे उनकी छत पर लटक के खेला करते थे, बाकी किसी का नुकसान नहीं हुआ। पूर्व यहाँ के खलीफा थे रखबर, तो वो यहाँ पर हवन कराते थे।
आषाढ़ की पूर्णवासी ना हो और हमेशा शुक्र को एक अमन करते से बड़ा जिले के सभी निवासी कोई अपनी श्रद्धा से अमन सामगिरी 5 केजी तक कोई 10 केजी तक तो राई से पर्वत होता है वो कचरा पर तैयार हो जाता है, खाना पर तैयार हो। तो हवन जब आज भी हो रहा है, पंडित जी हमारे करवाते हैं और पूरा मंदिर का चार्ज पंडित जी ने हमारे पिताजी ने हमारे सामने सब सौंप दिया और आगे मंदिर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पंडित जी की तरफ से हमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ सुचारू व्यवस्था से और दीपक यहाँ अखंड जो कि जल रहा है और ज्वाला जी से जोत लाई गई थी और 20 साल से निरंतर ज्वाला से जोत आई थी, ज्वाला जी से जोत आई थी और निरंतर जो है जल रही है। और और जो कुएं से जो निकली थी कितने साल हो गए वो मूर्ति माता जी की? कुएं से निकली हुई है क्योंकि हमारे बाबा जो है यहाँ परागीदास संत है, तो मोहानी पूर्वा में बहुत प्रसिद्ध मूर्ति जो है लगी नहीं है, समाधि बनी हुई और नमक चढ़ता है। दुनिया मिठाई करती है। नमक आंदोलन में गांधी जी के साथ करीबन 126 साल के किसान, तो उनका गांधी जी का भी साथ था। तो उसी आंदोलन में उन्होंने कहा कि नमक त्याग दिए हैं तो नमक आखिर में चढ़ेगा, शक्कर की मिठाई नहीं चढ़ेगी, वो छत न बने। तो आज भी मोहानी पूर्वा गाँव में लोग मेला उनके नाम से लगवाते हैं। हमसे जो सहयोग होता है हमारे बाबा से परागीदास, तो उनका जो है हमेशा हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं और ब्याह शादी में खाना पूरा जाता है। तो मतलब यहाँ पर मूर्ति निकले कुएं से 100 वर्ष हो गए और ज़्यादा कुआं आज है, कुआं है, सुरक्षित है पीछे। इसमें भी पूजा होता है, कुआं का भी पूजा होता है कोई? कुआं का पूजन पूरा मोहल्ला हमारा करता था। जब कोई शादी विवाह होता था तो माँ आती थी, एक पैर लटका करके बच्चे को आशीर्वाद देती थी। तो यहाँ वृक्ष जो लगा हुआ, कौन मतलब माँ सभी के आपकी माता, एक ही माता, हमारी माता, तो जितनी शादी होती थी तो कुआं पूजन ये जो है ये चलता रहता निरंतर। और बाबूलाल का कुआं, ये दो बहुत पुराने कुआं हैं। आज भी पानी से पूरे शहर के लोग, जब पानी अकाल पड़ जाता था, अल्लाह मेघ दे पानी दे बुलाने से लौटते हुए पहले आपसे से आपने भी बचपन में देखा, तो वो भी जो है पानी यहाँ का मीठा पाते थे। क्योंकि ये कुआं उधर श्यामा नाउन का एक कुआं था, वहाँ से पानी लोग लेने आते तो इधर बाबूलाल के घर, तो ये पानी आज भी यहाँ का सुरक्षित। तो जब कभी अकाल होगा तो कुआं खोला जाएगा और जनता की व्यवस्था में ये हमें बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कथनी करने पर कि कैसे यहाँ की क्या इतिहास है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली। तो एक चीज़ और बता दें, हमने आपको बताया था धनोकर से फोटो वाली गली होते हुए यहाँ आकर रास्ता आता है कानूनगंज मोहल्ले। 1 घंटा अगर से भी रास्ता है तो बहुत ही पास पड़ता है, मात्र 100 मीटर की दूरी पर बाबूगढ़ी माता मंदिर यहाँ पड़ता है। बाबूराम की कोठी है, उसी से स्वास्थ्य होते हुए जी कोई भक्त आ जाए तो उसका सादर नमन। यहाँ का जो है किराए पर बच्चा रहता था और उसकी जो है यहाँ श्रद्धा भी बहुत थी। तो शिव जी के मंदिर में निकट माता जी के बगल में है, उसने जवान चढ़ाई और वो जो है हाईएस्ट नंबरों से, बहुत ही दिमाग से, परीक्षा में अच्छे नंबर लेने के लिए उसने चढ़ाई। हाँ, बहुत हाईएस्ट नंबर प्रदेश में आए थे। और 24 घंटा मंदिर के जवान जो है काट करके मंदिर बंद कर लिया और जब निकल आई तब उसने खोला, खून ही खून था। बाकी भगवान शंकर ने, जो कि माँ के जो पिता कहलाए, अच्छा शिवलिंग के पास का हिस्सा है? हाँ, शिवलिंग के अंदर वो बंद कर लिया था। माँ के पहले चरण छुए, उसके बाद किस सन की बात है ये लगभग? ये सन जो है करीबन 78 का थे। अच्छा, धन्यवाद आपका।